तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार, बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि अपने सामने शेकांग को ऐसे नीचे पड़े हुए देख बोलता है, शायद से दुनिया बहुत पहले बदल गई होती अगर तुमने अपने टैलेंट का बिल्कुल सही तरीके से यूज किया होता। तो जहाँ इतना सुनने के बाद शेंगान बोलता है, क्या दुनिया बदल चुकी होती? एंड इतना बोलते हुए शेंगान अपनी एक पास्ट मेमोरी में खो जाता है, जहां पर उसकी सिस्टर मतलब अपने फ्रांसिस की मदर शेंगान के हाथ को पकड़ते हुए बोलती हैं, ब्रदर चलो मिलकर काम करते हैं और बड़े होकर मॉन्स्टर्स को खत्म करके दुनिया में शांति लाते हैं। क्यों, ये ठीक है ना? जिस बात पर शेंगान भी एग्री करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से एक पर्सन आकर बोलता है, एनर, हालांकि जो तुम्हारा टैलेंट है वो तुम्हारी सिस्टर के मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर है, फिर भी मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ। चलो मैं तुम्हें अब दो ऑप्शंस दे रहा हूँ, क्या तुम हमेशा अपनी सिस्टर की शेडो में रहना चाहते हो या फिर इस दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बनने के लिए कुछ भी करना चाहते हो? लेकिन अब इन सभी पास्ट मेमोरीज को याद करने के बाद शेंगान चिल्लाते हुए बोलता है, तुम इसके बारे में जानते ही क्या हो बच्चे? तुम भी मेरी परेशान करने वाली सिस्टर की तरह नफरत के लायक हो। तुम दोनों ही जीनियस हो, तो आखिरकार तुम्हें कैसे पता होगा कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? एंड इतना बोलते हुए हम देखते हैं शेंगान अपनी बॉडी से ऑरा निकालते हुए ऊपर उठना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक से फ्रांसिस अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और वो स्वॉर्ड जाकर शेंगान को लग भी जाती है। क्या मैं हार गया? मुझे तुम्हारे हाथों से खत्म होने की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन तभी अपना फ्रांसिस यहाँ पर शेंगान से बोलता है, शेंगान क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी शब्द हैं? मैं तुम्हें खत्म होने से पहले पश्चाताप करने के लिए थोड़ा टाइम दूंगा। एंड अब फ्रांसिस की इस बात को सुनने के बाद शेंगान बोलता है, फ्रांसिस तुम्हारे हाथों से खत्म होना उतना बुरा नहीं है। अगर मैंने अपनी बहन के साथ रहने का फैसला किया होता तो शायद ये सब कुछ थोड़ा अलग होता, लेकिन अब तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा क्योंकि मैं तुम्हारा लास्ट एनिमी नहीं हूँ। एंड अब यहाँ पर इस चीज को सुनने के बाद फ्रांसिस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लेकिन तभी हम देखते हैं आगे कुछ और बोलने से पहले शेंगान खत्म हो जाता है और अब फ्रांसिस भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, आखिर उसके आखिरी शब्दों का क्या मतलब था। खैर, मैंने अपनी मदर और अपने फादर और साथ ही साथ उन सभी लोगों का भी बदला ले लिया जो कि खत्म हो गए थे, लेकिन अगर मेरी मदर मुझे स्वर्ग से देख रही होंगी तो शेंग फैमिली किस दौर से गुजर रहा है वो ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी। पर तभी हम देखते हैं अचानक से ग्रेग फ्रांसिस के पीछे आ जाता है, जिसे आते हुए देख फ्रांसिस बोलता है, छोटे तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुमने कहा कि तुम्हारी पावर अभी पूरे तरीके से वापस नहीं आई है? लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से वेब्स किंग बाहर आता है, अरे देखो तो मेरे मास्टर की पावर पूरे तरीके से वापस भी नहीं आई है, लेकिन तब भी उन्होंने इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी को खत्म कर दिया। सच में ये अमेजिंग है। बेशक ये मेरे मास्टर के लिए भी सच है। ऐसा लगता है कि अब इस प्लेनेट पर मेरे मास्टर जितना कोई भी पावरफुल नहीं बचा होगा। अब जल्दी ही आप सभी डोमिनेटर लेवल केव्स को खत्म कर पाएंगे। पर तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है, क्या तुम अभी फाइट में शामिल ना होने पर अपने उस डरपोक बिहेवियर को छुपाने की ये सब कोशिश कर रहे हो? लेकिन यहाँ पर इतना सुनने के बाद वेब्स किंग घबराते हुए बोलता है, अरे मास्टर, मुझे सच में इस चीज के लिए बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि एक मॉन्स्टर एम्परर लेवल की बैटल ऐसी नहीं है जिसके अंदर मैं इन्वॉल्व कर पाऊं। लेकिन वहीं पर इतना सुनने के बाद फ्रांसिस ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है, लिटिल गाय चलो चलते हैं। और तभी हम देखते हैं धीरे धीरे सभी हेलीकॉप्टर्स नीचे आ जाते हैं, लेकिन उस हेलीकॉप्टर में से निकलता हुआ एक पर्सन काफी ज्यादा स्पीड में आगे की तरफ भागने लगता है और वो सीधा आकर फ्रांसिस को गले लगाते हुए बोलता है, फ्रांसिस तुम ठीक हो, सच में शुक्र है। एंड हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि यिनयू होती है। लेकिन वहीं यिनयू को देखते हुए मिस्टर शिकोंग पीछे खड़े होकर बोलते हैं, कितना बुरा है, अफसोस है, इस बच्चे की तो पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। जितना सुनने पर शिकोंग यू बोलती हैं, ग्रैंडफादर क्या मैंने आपको ये पहले नहीं बताया? आप उसके बारे में अब और कोई भी ख्याली पुलाव मत पकाना। एंड फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने क्यूफेई और जोहोई भी आ जाते हैं। चलो फाइनली ये खत्म हुआ, शेंगान डिफीट हो चुका है और अब पूरे दिन बीत जाने चाहिए। जहाँ इतना होने के साथ ही हम देखते हैं शीन शिफ्ट होता है चाइना के मिलिट्री बेस पर, जहाँ कोर्ट के अंदर हियरिंग चल रही होती है और जज फैसला सुनाते हुए बोलता है, कोर्ट ने अब ये सब कुछ डिक्लेयर कर दिया है, जोहोई के जितने भी चार्जेस थे वो सभी ड्रॉप हो चुके हैं और उसे इमीडिएटली रीइंस्टेट किया जाएगा। जहां हम देखते हैं जोहोई को जो कि अपनी फुल यूनिफॉर्म में होते हैं एंड उन्हें देखने के बाद सामने खड़े हुए कैप्टन बोलते हैं, कमांडर जोहोई आपने सच में काफी ज्यादा सालों से बहुत सफर किया है। और फ्रांसिस भी इस चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है, चलो फाइनली मैंने अपने फादर के नाम पर लगे हुए सभी दाग को क्लियर कर दिया है। और इस चीज से हम देखते हैं कि अपना ग्रेग भी काफी ज्यादा खुश होता है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है इंपीरियल कैपिटल के ऊपर, जहाँ पर वापस से एक बिल्डिंग के अंदर कॉन्फ्रेंस चल रही होती है और एक पर्सन सामने खड़े होकर बोलता है,
सभी पार्टीज के वोट्स कास्ट को देखते हुए ये रिजल्ट निकला है कि अब जो चाइना पार्लियामेंट के न्यू चेयरमैन होंगे वो शिकोंग फैमिली के मास्टर होंगे। एंड तभी हम देखते हैं मिस्टर शिकोंग सामने आकर सभी से बोलते हैं हालांकि जो कल्प्रिट शेंग फैमिली थी वो इस रिसेंटली इंपीरियल कैपिटल के इंसिडेंट में खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद चाइना को भी काफी ज्यादा लॉसेस के साथ सफर करना पड़ रहा है। लेकिन मिस्टर फ्रांसिस के जैसे एक नए पावरफुल इंसान के साथ मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ कि जो फैमिली को शेंग फैमिली की खाली जगह दे देनी चाहिए। और अब इस चीज को सुनने के बाद यिन्यू के फादर भी खुश होते हुए बोलते हैं फ्रांसिस आखिरकार उस जगह पर पहुंच गया जहां उसे होना चाहिए। अब से चाइना के अंदर एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है जहां यिन्यू इस बात पर एग्री करती है, लेकिन उसकी नजरें अपने फ्रांसिस पर टिकी होती हैं। जिसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है सेंट्रल इंपीरियल कैपिटल पर और मिस्टर शिकोंग फ्रांसिस से बातें करते हुए बोलते हैं फ्रांसिस तुम प्लीज मेरे साथ आओ। लेकिन अब यहाँ पर मिस्टर फ्रांसिस सुनने की वजह से फ्रांसिस बोलता है ओल्ड मास्टर शिकोंग आप चाइना के हाई रिस्पेक्टेड एल्डर हैं, तो प्लीज आप मुझे मेरे नाम से बुलाओ। एंड इतना सुनने के बाद मिस्टर शिकोंग हंसते हुए बोलते हैं अरे अरे ठीक है फ्रांसिस। पर तभी फ्रांसिस भी मेन मुद्दे की बात पर आते हुए पूछता है ओल्ड मास्टर शिकोंग लेकिन आपने मुझे इतनी रात को यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या ये बिल्डिंग शिकोंग फैमिली ओन करती है? जिस बात का जवाब देते हुए ओल्ड मास्टर शिकोंग बोलते हैं ये प्रॉपर्टी सिर्फ हमारी संपत्ति नहीं है बल्कि चाइना के अंदर जितने भी वॉरगोड्स हैं ये प्रॉपर्टी उन सभी में शेयर्ड है और इसी वजह से ये है वॉरगोड बिल्डिंग। क्या कोई वॉरगोड बिल्डिंग? अब फ्रांसिस इससे आगे कुछ पूछ पाता हम देखते हैं ओल्ड मास्टर शिकोंग एक दरवाजे के बटन को प्रेस कर देते हैं और फिर वो बोलते हैं मैंने सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी B9 लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन इतना सुनने पर फ्रांसिस पूछता है आखिरकार बिल्डिंग के B9 लेवल में क्या खास है? पर तभी अचानक से लिफ्ट का गेट ओपन होता है और मिस्टर शिकोंग का स्वागत करने के लिए एक पर्सन सामने खड़े होता है। अरे मास्टर शिकोंग। जिसके बाद मास्टर शिकोंग बताते हैं ये B9 लेवल का गार्ड है ओल्ड मैन लिन। लेकिन अब गार्ड को देखने के बाद फ्रांसिस बताता है क्या जो B9 लेवल को गार्ड करने वाला गार्ड है वो भी सच में एक पीक नोवोइस वॉरगोड है? पर तभी अचानक से बात आगे बढ़ती है और मिस्टर शिकोंग आगे बढ़ते हुए फ्रांसिस से बोलते हैं फ्रांसिस इस जगह पर वॉरगोड बिल्डिंग का खजाना है और कुछ ऐसा है जो कि सिर्फ तुम्हें बिलोंग करता है। एंड अब इस चीज को सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है अच्छा तो ये है। और एंड वेल इसी के साथ अपना एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। अब अपने नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं स्टार्टिंग में ही फ्रांसिस के सामने काफी सारे वेपन्स का ट्रेजर होता है जिन्हें देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है ये सभी वेपन्स और आर्मर्स लगभग एस रैंक से ऊपर के हैं। एंड इस बात पर एग्री करते हुए मिस्टर शिकोंग बोलते हैं हाँ यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सभी एस रैंक के हैं और इसी वजह से ये इस वॉरगोड बिल्डिंग की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कि है वॉरगोड ट्रेजर ट्रोव। क्या वॉरगोड ट्रेजर ट्रोव? सच में ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं वो सभी एस रैंक या फिर उससे ऊपर हैं। अगर हम इनका ऑक्शन कराएं तो इन सभी की कीमत लगाने का अंदाजा बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन तभी मिस्टर शिकोंग और फ्रांसिस को ऐसे बात करते हुए देख पीछे खड़ा हुआ गार्ड मन में सोचने लगता है वॉरगोड ट्रेजर ट्रोव केवल इंटरमीडिएट लेवल के वॉरगोड्स या फिर उससे ऊपर वालों के लिए है। फिर भी इस यंग मैन को यहाँ पर क्यों लाया गया? क्या ऐसा हो सकता है कि ये कोई जूनियर हो जिस पर शिकोंग फैमिली की नजर है? लेकिन मैं इस यंग मैन के ऑरा को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ये सच में कोई स्टार फॉलन वॉरियर है भी? पर तभी अचानक से ये सभी बातें कट होती हैं और मिस्टर शिकोंग फ्रांसिस से बोलते हैं फ्रांसिस ये लो जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। एंड अब उस चीज को सामने देखने के बाद फ्रांसिस बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। क्या ये तो नहीं, ये तो ट्रिपल एस रैंक का एक डिवाइन आर्मर का सेट है। जहाँ हम देखते हैं फ्रांसिस के जस्ट सामने ट्रिपल एस रैंक का आर्मर होता है। लेकिन उस आर्मर को देखने के बाद तो गार्ड भी चिल्लाकर बोलने लगता है क्या ओल्ड मास्टर शिकोंग इस वॉरगोड ट्रेजर ट्रोव के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइन आर्मर को इस यंग मैन को देना चाहते हैं? ये कैसे हो सकता है? ओल्ड मास्टर शिकोंग भले ही आप काफी ज्यादा हाईली रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन आप अपनी पोजीशन की अथॉरिटीज का यूज करते हुए इस ट्रेजर को किसी जूनियर को नहीं दे सकते। पर तभी इस बात का जवाब देते हुए ओल्ड मास्टर शिकोंग बोलते हैं ओल्ड मैन लिन तुम कई सालों से मेरे दोस्त हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह का इंसान हूँ? खैर तुम बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है ये जानने के लिए बहुत ज्यादा लंबे समय से यहाँ पर हो। लेकिन तभी अचानक से ओल्ड मैन लिन वापस बोलता है लेकिन ओल्ड मास्टर शिकोंग ये जो ट्रिपल एस रैंक का डिवाइन आर्मर है ये चाइना के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन के लिए है। लेकिन अगर आप बिना किसी ऑथराइजेशन के इस यंग मैन को ये देना चाहते हो तो प्लीज मुझे कोई वैलिड रीजन बताओ, नहीं तो मैं एक ट्रेजर गार्ड होने के नाते इस चीज के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा। पर वहीं लिन की ये सभी बातें सुनने के बाद मिस्टर शिकोंग बोलते हैं ओल्ड मैन लिन पूरे चाइना के अंदर इस ट्रिपल एस रैंक के डिवाइन आर्मर को पहनने की क्वालिफिकेशन मैं गारंटी देता हूँ चाइना के अंदर नहीं होगी। सिर्फ मिस्टर फ्रांसिस
को छोड़कर। लेकिन अब यहाँ पर फ्रांसिस का नाम मिस्टर फ्रांसिस से सुनने की वजह से ओल्ड लिन खुद भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। क्या शिकोंग फैमिली के मास्टर ने इस यंग मैन को मिस्टर कहा? आखिरकार ये यंग मैन कौन है? अब यहाँ पर ये बात सुनने के बाद मिस्टर शिकोंग बताते हैं, तुम वोरगोट ट्रेजर ट्रोव की देखभाल कर रहे थे, इस वजह से तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिरकार बाहर क्या हो रहा था। कुछ टाइम पहले इंपीरियल कैपिटल के ऊपर एक काफी बड़ा डिजास्टर आया था, जिसमें 4 डोमिनेटर लेवल के मॉन्स्टर्स ने एक साथ अटैक कर दिया था। लेकिन उस क्राइस को मिस्टर फ्रांसिस ने हैंडल कर लिया और अब वही पूरे चाइना के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। लेकिन तभी अब अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनने के बाद फ्रांसिस थोड़ा शर्माते हुए बोलता है, वैसे जो कुछ भी ओल्ड मास्टर शिकोंग ने कहा है वो बिल्कुल सच है, लेकिन किसी के सामने इस तरीके से अपनी तारीफ सुनना सच में बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग है। एंड अब यहाँ पर मिस्टर शिकोंग की ये सभी बातें सुनने के बाद ओल्ड लिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्या उसने अकेले ही इंपीरियल कैपिटल पर अटैक करने वाले 4 डोमिनेटर लेवल मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया? बल्कि मिस्टर फ्रांसिस तो इतने ज्यादा यंग है, ये कैसे हो सकता है? पर अब वहीं ओल्ड लिन की ये सभी बातें सुनने के बाद मिस्टर शिकोंग फ्रांसिस से बोलते हैं, फ्रांसिस, ओल्ड मैन लिन कभी भी तुम्हारी बातों का भरोसा नहीं करेंगे जब तक तुम अपने ओरा को ऐसे छुपा कर रखोगे। अगर अब तुम इस ट्रिपल एस रैंक के डिवाइन आर्मर को अपने साथ लेकर जाना चाहते हो तो प्लीज तुम अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ का शो ऑफ करो। लेकिन वहीं पर ओल्ड लिन तो अभी भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ये यंग मैन कम से भी कम अभी सिर्फ 20 साल का होगा और इस उम्र में वॉरगॉड बनना उसे चाइना का बहुत बड़ा जीनियस बना देगा। डोमिनेटर लेवल मॉन्स्टर्स के साथ 4 के मुकाबले 1 से लड़ना तो बहुत ज्यादा नामुमकिन है। जरूर से ओल्ड मास्टर शिकोंग मजाक कर रहे होंगे, लेकिन तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस ओरा रिलीज करना स्टार्ट करता है और इस ओरा को देखने के बाद तो ओल्ड मैन लिन भी बहुत ज्यादा हैरानी से बोलते हैं, सच में ये ओरा तो बहुत ज्यादा होराइबल है। जिसके बाद तभी वो फ्रांसिस के सामने झुककर माफी मांगते हुए बोलते हैं, अरे नहीं, मैं एक इंटरमीडिएट वॉरगॉड हूँ, लेकिन इस यंग मैन के सिर्फ घूरने भर से ही मैं पूरा हिल भी नहीं पा रहा। एंड तभी फिर वो फ्रांसिस से बोलते हैं, प्लीज मुझे माफ करना, क्या आप एक एडवांस वॉरगॉड हैं? बल्कि नहीं, आपका जो लेवल है वो तो इससे भी ऊपर है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आपके साथ थोड़ा रूड हो गया था। आपकी पावर के साथ साथ आपने चाइना और इंपीरियल कैपिटल के लिए जो योगदान दिया है उसे देखते हुए ट्रिपल एस रैंक का डिवाइन आर्मर ये एक ऐसी चीज है जिसके आप अकेले ही हकदार हैं, प्लीज आप जल्दी से इसे ट्राई करिए। एंड इतना बोलते हुए ओल्ड लिन डिवाइन आर्मर के आसपास लगे हुए कवच को तोड़ देते हैं, जिसके बाद फिर वो काफी ज्यादा फुर्ती से फ्रांसिस को उस आर्मर को पहना भी देते हैं। एंड उस आर्मर को पहनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, ये तो बिल्कुल भी पहना हुआ नहीं है, ये आर्मर सच में अमेजिंग है और मुझे नहीं लगता कि कोई ऑर्डिनरी डोमिनेटर लेवल मॉन्स्टर अपने अटैक से इस आर्मर के डिफेंस को ब्रेक कर भी पाएगा। जहाँ फिर मिस्टर शिकोंग फ्रांसिस से बताते हैं, 3 ग्रेट वॉरगॉड फैमिलीज ने, शिकोंग फैमिली, ली फैमिली और शेन फैमिली ने ये एग्री किया था, जो कोई भी सबसे पहले एडवांस वॉरगॉड तक पहुंचेगा ये डिवाइन आर्मर उसी का हो जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बाद में आओगे। फ्रांसिस, असल में इस डिवाइन आर्मर को पाने की सबसे ज्यादा उम्मीद शेंग फैमिली के उस ओल्ड मैन को थी। जहाँ इतना सुनने पर फ्रांसिस एक हल्की पास्ट मेमोरी को याद करते हुए बोलता है, अच्छा, क्या आपका मतलब शेंग फैमिली के उस ओल्ड मास्टर से है? जितना सुनने पर मिस्टर शिकोंग वापस से बोलते हैं, शेंग फैमिली का वो ओल्ड मास्टर शेंग दान हमारे उन 3 वॉरगॉड फैमिलीज में सबसे ज्यादा पावरफुल है और असल में वही सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन भी था जिन्हें वॉरगॉड के लेवल तक पहुंचने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। बस हमने ये उम्मीद नहीं की थी कि शेंगान ऐसा बुरा काम करेगा। मुझे डर है कि शेंगान अभी खत्म हो गया होगा। लेकिन अब यहाँ पर ये सभी बातें सुनने के बाद फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, क्या ये मेरा वहम है? उस टाइम पर शेंग फैमिली की लैब में रेत की तरह गायब होने वाली शैडो ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था, शेंग फैमिली का ओल्ड मास्टर शेंग दान। पर तभी अचानक से मिस्टर शिकोंग फ्रांसिस से बोलते हैं, चलो शेंग फैमिली के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि फ्यूचर में चाइना की नंबर 1 वॉरगॉड फैमिली तुम्हारी जुओ फैमिली होनी चाहिए। फ्रांसिस, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इन फ्यूचर इस डिवाइन आर्मर को पहनकर चाइना की आर्मी को लीड करोगे और उन सभी 4 मेन मॉन्स्टर केव्स पर अटैक करोगे, जिसके बाद इस कंट्री के अंदर पीस हो जाएगा। जहाँ इतना सुनने पर फ्रांसिस भी एग्री करते हुए बोलता है, ओल्ड मास्टर शिकोंग, मैं ये जरूर करूंगा, क्योंकि 4 मेन मॉन्स्टर केव्स को खत्म करना ये स्टार फॉलन वॉरियर्स का गोल है। ठीक है, मुझे ये सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं बाहर की तरफ एक नजारे को, जहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल एक पिंक लाइट जगती है और इस चीज का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि फ्रांसिस और मिस्टर शिकोंग को भी इस बारे में पता चल जाता है। जहाँ फिर मिस्टर शिकोंग बोलते हैं, रुको, क्या ये पावरफुल ऑरा कैसा? हाँ, सच में ये ऑरा B9 के बेसमेंट तक पहुँच सकता है। फ्रांसिस, क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? जहाँ इस बात को सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, ये ऑरा इंपीरियल कैपिटल से बहुत दूर होना चाहिए, लेकिन सच में इसकी फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। जहाँ तभी हम देखते हैं ऊपर के नजारे से एक पर्सन खड़े होकर इस लाइट को देखते हुए बोलता है, रुको, ये लाइट पिलर कैसा है? और ये कोई और नहीं बल्कि शिकोंग यू होती हैं। इस लाइटनिंग पिलर से निकलने वाला ऑरा सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। और तभी रेगिस्तान में दूर टेंट लगी
हुए पर्सन में चिल्लाते हुए कोई बोलता है, मैट्रियार्च देखिए वो लाइट पिलर कैसा है। जहाँ तभी उस टेंट में से निकलते हुए एक लेडी बोलती है, ये ओरा उन 4 मेन मॉन्स्टर केव्स के ऊपर से है। और तभी हमें बताया जाता है इस लेडी का नाम है लौरा और ये डेजर्ट ट्राइब की मैट्रियार्च है जो कि 28 साल की है एंड इसकी स्ट्रेंथ है पीक इंटरमीडिएट फॉर गुड। पर तभी वापस से सीन शिफ्ट होता है उसी लाइटनिंग ओरा पर और ये कोई नॉर्मल ओरा नहीं बल्कि मैसिव मॉन्स्टर केव का ओरा होता है। जहाँ तभी हम देखते हैं कई सारे अजीब से क्रीचर्स और कुछ लाइटनिंग्स को। जहाँ फिर एक मॉन्स्टर का ओरा काफी ज्यादा क्रीपी लुक में बोलता है, वो कमजोर इंसान फ्रांसिस बड़ा हो गया और मॉन्स्टर एम्परर ने वापस से सक्सेसफुली जन्म ले लिया है। हमारे लंबे टाइम की प्लानिंग्स फेल हो गई, ये सब तुम्हारी गलती है और इन सभी फेलियर प्लान्स के रिस्पॉन्सिबल सिर्फ तुम हो शेंगदान। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पर शेंगदान को और एंड वेल इसी के साथ अपनी आज की वीडियो खत्म होती है। आई होप आपने वीडियो को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल दो नए और एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।